दोस्तों, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर सबसे पहले आपको उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी कि 30 नंबर के प्रश्न में आपको 50% अंक आपको जरूर पाना होगा, तभी आपको आगे का पेपर जो है चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के लिए कंप्यूटर में आपको 50 ऐसे बेस्ट एमसीक्यू बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह के वीडियो और वैकेंसी अपडेट जो है आपको बताते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न फर्स्ट को। कंप्यूटर के बारे में दिया है, तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है इन सभी बातों को शामिल करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा। प्रश्न दूसरा पर चलते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों केरल में, वो है केरल का मलप्पुरम, केरल। ठीक है, जगह है। चौथा है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो यहाँ पर ये जो है सभी जो है इसके गुण आ जाएंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर, ये तो मैं पिछले वीडियो में भी करवाया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ होता है वो कंप्यूटर के कार्यप्रणाली की जानकारी रखना, यानी कि यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी रखना। पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो आंसर जो है इसका दोस्तों ये है दूसरी पीढ़ी में हुआ है। पहली और पीढ़ी के अंतिम में और दूसरी पीढ़ी में पूरा हुआ है। भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ है? वो है पुणे में, है ना। इसको पूना भी कहा जाता है। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का जो स्तर होता है वो होता है 0 होता है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्यूटर में तो बुद्धि होती ही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारत में रेलवे के अंदर सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो आरक्षण व्यवस्था अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो दिल्ली, इसका ऑप्शन आप टिक करेंगे, नई दिल्ली। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 0-1 यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति 0-1 का यूज किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया है किसने किया है? तो यूएसए ने, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसको मैं पिछले वीडियो में बता दिया था दोस्तों। आईबीएम का जो पूरा नाम है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्योंकि हमें कम समय में करना है तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है वो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। डिफरेंस इंजन वाला मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये भी आज इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है। भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया था? भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया था? पुणे में। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, वो होती है सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों, तो दोनों आप मारिएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या प्रयोग होता है? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका यूएलएसआई। इसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये होता है दोस्तों इसका पूरा नाम। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? तो अभी फिलहाल और बताया था डिजिटल कंप्यूटर इसको कहा जाता है।
विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों, तो ये मैंने आपको और पिछले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कराया था। क्या है? ENIAC, है ना। ENIAC का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा दोस्तों आप। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किए थे डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था दोस्तों वाल्व। मैंने एक सूत्र बताया था VTIM वाला, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। VTIM वाला में तो पहले में वाल्व आ जाएगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC जिसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा IC, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किया गया था। ये है दोस्तों इसका आंसर 1991 में हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 1991 में हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, खालिस्तान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं केवल सीरियल पोर्ट है जिसको कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पानेट पर चला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रीपर। क्रीपर जो है एक ऐसा वायरस था जो अर्पानेट ने पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जान रहे हो आप लोग, सीमोर क्रे को कहा जाता है, उसके जनक जो है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष अभी हमने किया था? तो इसका आंसर जो है 91 आ जाएगा, 1991 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं, ठीक से कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो वो हो जाएगा बूटिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है दोस्तों, यानी कि बूटिंग प्रोसेस में सब चेक पहले होता है। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो विश्व के सुपर कंप्यूटर CDC ने किया था दोस्तों। CDC यानी कि होता है, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल डाटा कारपोरेशन, जिसको CDC कहा जाता है। इसको याद रखिएगा पूरा फुल नेम को, है ना। सीमोर क्रे द्वारा इसको डेवलप किया गया था। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान की अग्रणी पहचान करें, है ना। तो यहाँ पर जो स्वचालन मशीन भी जो सक्षम होता है उसका नाम किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका जो नाम है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग चक्र किसने बना है? तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग चक्र इनसे मिलकर बना हुआ है दोस्तों। प्रोसेस्ड डाटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है उसको कहा जाता है नॉलेज, नॉलेज कहा जाता है दोस्तों। इनके बाद जो निकलता है उसको नॉलेज कहा जाता है। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, ठीक है, एक डेटा ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो डेटा अक्सर बदलते रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसको मैं बता दूं दोस्तों, ये है परम सिद्धि AI के नाम से जाना जाता है। परम सिद्धि AI के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी व्याख्या अगर मैं बताऊं तो इसकी व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों परम सिद्धि इसका जो है आंसर हो जाएगा। और इसका डिटेल अगर हम देखें तो ये इस तरह से होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने सबसे बड़े HPC AI कंप्यूटर का निर्माण किया था, सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस में शामिल है, तो ये हो जाएगा मदरबोर्ड, CPU और मेमोरी, ये तीनों आते हैं। स्क्रीन के निचले भाग में स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है जो स्टार्ट मेनू पर आमतौर पर यहाँ पर स्थित होता है, वो हो जाएगा दोस्तों टास्क बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो टास्क बार होगा। निम्नलिखित में से पहला गणक उपकरण
यंत्र कौन सा था? तो अबेकस आप तो सभी जान ही रहे हैं। अबेकस को पहला गणना यंत्र कहा जाता है, जिसमें मनके होते थे, है ना, बीट्स लगे होते थे धागे में। कंप्यूटर चालू करने और विंडो पर लॉग ऑन करने के बाद आप किस स्क्रीन क्षेत्र को देखते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका डेस्कटॉप आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिक निरूपण है, तो इस सीधा आइकॉन कहलाता है। जो हम सामने में देखते हैं ना छोटा सा, वो आइकॉन कहलाता है। कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, सीपीयू, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। यहाँ पर इसके जो आंसर है वो यही होगा, सीपीयू, इनपुट आउटपुट और मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर मैं आपको भी TIM वाला बताया था, तो चौथे पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है, बहुत सिंपल प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, आई मैक एक प्रकार का है? तो आई मैक मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह एक प्रकार का मशीन है, ना तो यह रजिस्टर है, ना प्रोग्राम है, ना प्रोसेसर है। लास्ट प्रश्न हमारा देखते हैं दोस्तों, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो वो हो जाएगा आपको जॉन जी कैमी, है ना, इसको याद रखिएगा दोस्तों, जॉन जी कैमी कंप्यूटर बेसिक भाषा का इन्होंने खोज किया था। इस तरह वीडियो के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल को अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।